हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लो कि कोई क्वेश्चन है जैसे यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई। इसे आपको क्या करना है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे इसका एक बार, फिर इसी का फिर से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे इस वाले का, ठीक। फिर इसी वाले का डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे, फिर इसका फिर से एक और बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। फिर इसको और इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। किसके इक्वल आएगा? हमारा इक्वल आएगा ज़ीरो के। तो उसे ही हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मिलने थॉमसन मेथड। अब हम वो पढ़ते हैं। कभी कभी आ जाता है हार्मोनिक फंक्शन का एक क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में दे देते हैं कि प्रूव करो इस फंक्शन को, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। मिलने थॉमसन मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में ज़रूर आता है मिलने थॉमसन मेथड। अब इसमें दो केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो केस 1 क्या कहता है, इफ़ यू एक्स कॉमा वाई इज़ गिवन। अगर यू एक्स कॉमा वाई हमें गिवन है तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इज़ इक्वल टू दी फाई 1 z comma 0 and del u upon del y equal to phi 2 z comma 0। फिर इंटीग्रेशन लगा के हम लिखते हैं फाई वन माइनस आई टाइम्स ऑफ फाई 2 डी जेड। इसे ही हम कहते हैं मिलने थॉमसन मेथड, अगर हमें क्वेश्चन में क्या हो, u गिवन हो। केस सेकंड कहता है, केस सेकंड है इफ़ वी एक्स कॉमा वाई इज़ गिवन, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई को साई 1, ठीक है, z कॉमा 0 में। फिर डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू दी साई 2 z कॉमा 0। फिर हम लिखते हैं इक्वल टू द इंटीग्रेशन साई 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ साई 2 डी जेड प्लस सी। ये कहता है केस सेकंड, अगर हमें क्वेश्चन में क्या हो, वी गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें क्वेश्चन में यू गिवन हो तो हम फाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव डेट या शो डेट यू इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज़ हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड हु यू इज़ अ रियल पार्ट, ठीक है। तो अब हमें हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव करना है और हमें फंक्शन जो दे रखा है वो u इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 दे रखा है। पहले हम पढ़ते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता था। हार्मोनिक फंक्शन होता था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें हार्मोनिक फंक्शन में यही प्रूव करना होता है। तो अब हम करते हैं, पहले हम u का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 4x³ इसका हो जाएगा 6 2 जा 12x वाई स्क्वायर प्लस वाई का 0 x के रिस्पेक्ट में। फिर इसका डबल करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर डेट इज़ 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर u y करते हैं, u y आएगा 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब। फिर आएगा u डबल वाई यानी कि ट्वाइस टाइम्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर, ठीक। अब इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आ रहा है
12x² माइनस 12y² प्लस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ पे मैंने ये x लिख दिया, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। फिर प्लस 12y² माइनस 12x², प्लस का 12x माइनस का 12x माइनस का 12y² प्लस का 12y² कैंसिल हो गया, तो हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा हार्मोनिक फंक्शन तो प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f(z), ठीक है, और u हमें एक रियल पार्ट दे रखा है। अब हम करते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मुझे रफ करना है क्योंकि, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालना है, यानी कि हमें u दे रखा है तो हमें मिलने थॉम्सन लगाना है। चलो पहले हम मिलने थॉम्सन में लिखते हैं क्या होता है। अगर u हमें गिवन होता है तो हम लिखते थे डेल u अपॉन डेल x को phi1, डेल u अपॉन डेल y को हम लिखते थे phi2 और phi1 माइनस i टाइम्स ऑफ phi2 इंटीग्रेशन दिस, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें ये लिखो बाय मिलने थॉम्सन मेथड, इंटीग्रेशन phi1 z, 0 माइनस i टाइम्स ऑफ phi2 z, 0। अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ से मैंने बता दी कंडीशंस तो आपको, ठीक है। तो फिर dz प्लस c, अब phi1 मीन्स ux, हमारा जो ux आया था वो आया था हमारा, एक मिनट, 4x³ माइनस का 12xy², उसमें कहा है कि z, 0, तो ये 0 इंटू जेड 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 4z³ आ गया। फिर हमें, और ये क्या होता था हमारा डेल u ओवर डेल y, यानी कि uy, और हमारा uy क्या आ रहा था, माइनस का 12x² प्लस 4y³, इसमें भी हमें x को y रखना, सॉरी z रखना है और y को 0 रखना है, तो 0 इंटू जेड डेट इज़ 0, और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया, इसकी जगह हम लिखेंगे phi1 आ गया हमारा दिस, और phi2 आ गया हमारा ये, तो इसे 0 आ गया 0, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे phi1 क्या आ रहा था, 4z³ तो हम लिखेंगे 4z³ माइनस i टाइम्स ऑफ 0 dz प्लस c, तो हम इंटीग्रेशन 4z³ dz का करेंगे, तो आएगा 4z की पावर 3 + 1, 3 + 1, तो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 4z की पावर 4 अपॉन 4, तो z की पावर जो आ गया वो हमारा 4 आ गया। बस हमें ये दे रखा था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालना है, प्लस c लिख दो, ठीक है। हमने हार्मोनिक फंक्शन प्रूव कर दिया था और हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालना था, वो आ गया z की पावर 4 प्लस c। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।